Hello everyone, it's me Sir Dudia and you're watching one of your favorite YouTube series English Hub. Today I'm gonna present in front of you a video lecture about future perfect tense. आज के जो टेंस है ये है पूर्ण भविष्यकाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. अभी तक अगर आपने मेरे पिछले 8 टेंसेस की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस टेंसेस की वीडियोस को ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. तो आइए आज का टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप किन क्रियाओं को किन कामों को बता सकते हैं. तो उन कामों को बताया जा सकता है. फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, मुस्तकबिल. परफेक्ट का मतलब कंप्लीट वर्क. तो मतलब उन कामों को आप बता सकते हैं जो आप एक पर्टिकुलर टाइम तक आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं शाम को 7 बजे तक मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा. मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तक आप एक काम कंप्लीट करने को बता रहे हैं. तो उन कामों को बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. मैं शाम तक बारिश रुक चुकी होगी, ये चुका होगा, हो गया होगा. ओके, इन टाइप के सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताया जाता है. ओके, आइए एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले देख लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो एज इट इज़ सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, मतलब कर्ता, फाइल. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे लगता है विल हैव. उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है अदर वर्ड्स. अगर इन सब चीज़ों में सब्जेक्ट क्या है, V3 क्या है, तो आप ज़रूर मेरे पिछले वीडियोस पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस देख सकते हैं ताकि आपको ये टेंस भी अच्छी तरीके से समझ में आए. तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड. अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल हैव लगेगा. विल हैज़ कभी भी होगा नहीं, चाहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो या कुछ भी हो. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. बाय 10 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. 10 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा. मतलब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट होटल बाय नाउ. कल इस वक्त तक मेहमान होटल में आ गए होंगे. ओके, विल हैव अराइव्ड, आ चुके होंगे. बाय नेक्स्ट समर ही विल हैव बिल्ट अ न्यू हाउस. अगले गर्मी के मौसम आने तक उसने नया घर बना लिया होगा. तो देखिए आप एक पर्टिकुलर टाइम इसमें दिया जा रहा है कि 10 बजे तक या कल इस टाइम तक या नेक्स्ट समर के सीज़न तक, उस पर्टिकुलर टाइम तक एक काम पूरा होना आप बता रहे हैं. तो देखिए आई विल लीव आफ्टर आई विल हैव फिनिश्ड द टेस्ट. मैं यहाँ से तब जाऊँगा जब मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा. ओके, उसके बाद द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ बाय 2 hours. 2 घंटे तक तो प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया होगा, मतलब प्लेन टेक ऑफ करके चला गया होगा. ओके, 2 घंटे तक. द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो. कल तक बारिश रुक चुकी होगी. ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि इसके अंदर उन कामों को बताया जाता है जो काम एक फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले और उन काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. लास्ट एग्जांपल, शी विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम यू अराइव. जब तक आप आओगे तब तक उसने नाश्ता तैयार कर लिया होगा. ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आप इजीली समझ सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट आप लगाओगे, उसके बाद विल हैव के बीच में नॉट लगेगा. जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे था, ओके, उसके बीच में नॉट लगेगा. तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट. अब इसको आप शॉर्ट में वांट भी कह सकते हैं. प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव बिल्ट अ हाउस बाय नेक्स्ट समर. नेक्स्ट गर्मी के मौसम तक उसने घर नहीं बना लिया होगा. दे विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर. वो नेक्स्ट ईयर तक शादीशुदा नहीं होंगे, मतलब शादी उनकी हुई होगी नहीं. द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो. कल तक बारिश नहीं रुकी होगी. माई ब्रदर विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज टास्क बाय 7. 7 बजे तक मेरे भाई ने अपना काम पूरा नहीं किया होगा. आई विल नॉट हैव अपलोडेड माई वीडियो बाय 7. 7 बजे तक मैंने अपना वीडियो अपलोड नहीं किया होगा.
शी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश बाय द टाइम शी विल गो टू इंग्लैंड। जब तक वो इंग्लैंड जाएगी तब तक उसने इंग्लिश बोलना नहीं सीखा होगा। आई प्रॉमिस ही विल हैव गिवन बैक योर मनी बाय टुमारो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसने कल तक आपको आपके पैसे लौटा दिए होंगे, वापस कर दिए होंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और ये वो सेंटेंसेस है जो हमारे रियल लाइफ में इनका यूज़ होता है। लेकिन याद रहे कि आप नॉट विल और हैव के बीच में लगाएंगे। विल हैव नॉट आएगा नहीं, या विल से पहले भी नॉट आएगा नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले विल लगेगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। विल हैव के बीच में यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव अराइव्ड एट होम बाय नाउ। इस टाइम तक क्या घर आ जाओगे। विल दे हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक उनकी शादी हो चुकी होगी। विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय 9। 9 बजे तक उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। विल द रेन हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो। कल तक बारिश रुक चुकी होगी। ये सारे सेंटेंसेस हैं कि जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, मतलब ये चीज़ हो गई होगी इस टाइम तक, स्पेसिफिक टाइम तक। विल यू हैव गॉटन अ जॉब माई नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक, यहाँ पे बाय मिस्टेक मंथ के स्पेलिंग में एन नहीं है, मंथ MONTH आता है। तो नेक्स्ट महीने तक क्या उसको जॉब मिल गई होगी। विल दे हैव सेंट एन ईमेल अंटिल टुमारो। क्या उन लोगों ने कल तक अपना ईमेल भेज दिया होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें सबसे पहले विल लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अराइव्ड, बीन, कंप्लीटेड, स्टॉप्ड, गॉटन, सेंट। ओके, विल पीपल लाइव्स हैव चेंज्ड बाय 10 ईयर्स। 10 सालों तक लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी होगी। चेंज्ड, देखिए सारे V3 हैं। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है उसके लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस वीडियो ज़रूर देखें। तो ये टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये हमारा मैंने कंप्लीट हुआ और यहाँ तक आपने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो होगा लेसन नंबर 11, जिसमें टेंस नंबर 10 होगा। वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत लंबा नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। ओके, तब तक के लिए आप मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर देख लें और अगर आपको टेंसेस में कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें।